की तरह है, चमकते हैं तो जैसे चांद का प्रेरणा स्रोत मानकर आजादी के 75वें जन्म शताब्दी वर्ष समारोह के अंतर्गत एचटी डिजिटल स्ट्रीम लिमिटेड एवं स्वयं मीडिया के साथ मिलकर महिला शक्ति सम्मान समारोह एस्पायरिंग वुमेन का आयोजन कर रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में खेल, शिक्षा, संस्कार, वीरता, देशभक्ति आदि की अमिट छाप छोड़ने वाले युवाओं व अन्य क्षेत्र के अनुभवी महिलाएं जिन्होंने हमारे युवाओं को प्रेरणा दी है, समाज के हित में कार्य किए हैं, उत्तर प्रदेश को भयमुक्त, आत्मनिर्भर और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। ऐसी महिला शक्ति को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से नमन करते हैं और दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमें ये बताने में अपार प्रसन्नता हो रही है कि आपके द्वारा सामाजिक हित में किए गए सराहनीय योगदान को देखते हुए हमारे निर्णायक मंडल द्वारा इस सम्मान समारोह हेतु जो यहाँ उपस्थित सम्मानित महिलाएं हैं उनका चयन किया गया है। आपके परिजनों और सगे संबंधियों के साथ आपके यहाँ पधारने पर मैं विचित्रा कौशिक ऑन द बिहाफ ऑफ एचटी डिजिटल स्ट्रीम लिमिटेड, स्वयं मीडिया एंड जेपी ग्रुप की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ समाज में आपके द्वारा दिए जा रहे योगदान के लिए। इस कार्यक्रम में हमारे और भी सहयोगी हैं एसोसिएशन विद वेलिटिस कैंसर हॉस्पिटल मेरठ, एप्सनोवा हॉस्पिटल, द मिनीज क्लिनिक, पायल फर्नीचर मेरठ, RSF जिम इक्विपमेंट्स, SDS ग्लोबल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेरठ, कैलाशी हॉस्पिटल मेरठ, मायरा फाउंडेशन, रामचंद्र सहाय, सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेरठ कैंट, राधा गोविंद हॉस्पिटल, बैंक ऑफ बड़ौदा, सपोर्टेड बाय डॉक्टर प्रियंकर सूर्या, मल्टी स्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर, यूनिफाइड सिस्टम, BIT ग्लोबल, सुकून, डॉक्टर आरती जैन एंड डॉक्टर अमित जैन, सत्यम सैनिटरीज एंड हार्डवेयर स्टोर गंगानगर, ट्रूमेक इंडिया एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर्स एंड एजेंसी, सोनू नर्सिंग होम शामली और सोनू चैरिटेबल क्लिनिक मेरठ। आप सबके इस सहयोग के लिए मैं अग्रिम बधाई और आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि आपके माध्यम से आज हम इन अग्रिम महिलाओं को यहाँ सम्मानित कर अनुग्रहित हो रहे हैं। बदल जाती हैं। यूं तो हिंदुस्तान में हमारे भारत देश में हमेशा से यत नारीस्तु पूजन तेरमन तत्र देवता कहा गया है। दो साल में दो बार ऐसे आते हैं जब 9 दिन तक महिलाओं और कन्याओं की पूजा की जाती है। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो महिलाएं नहीं कर रही हैं, कोई भी ऐसा फिर नहीं है चाहे वो एजुकेशन हो क्षेत्र नहीं है जहाँ पर आप नहीं जा सकती हैं या नहीं जा रही हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा अखबार है जो हर एक पहलू को छू लेता है, चाहे वो महिलाओं का हो, पुरुषों का हो, किसी का भी हो, बच्चों का हो, बुजुर्गों को हो। सुबह जब आप उठते हैं तो आपके घर पे एक बाहर पेपर होता है, वो केवल पेपर नहीं है, वो भावनाओं से भरा हुआ, आपकी चिंताओं से लिप्त एक ऐसा अखबार है जो हर रोज आपको जागरूक करता है, हर रोज आपको चेतना देता है, हर रोज आपको चेतावनियां देता है, हर रोज आपको सहारा देता है। तो आज वही न्यूज़पेपर आप लोगों के लिए ये कार्यक्रम लेकर आया है और बहुत स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहा है। डॉक्टर एनी अग्रवाल, अभी 2 दिन पहले कार्यक्रम में डॉक्टर साहब का नाम दी लिखा हुआ था तो मुझे लगा सब इनको दीदी के नाम से शायद जानते होंगे। जी, आज आपको कुछ अपने बारे में, आई नो दैट यू आर डॉक्टर, आपका बहुत अच्छा प्रोफाइल है और जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं वो लेडी एज अ फीमेल आपको कितनी प्रॉब्लम होती है अपने प्रोफेशन को लेके या बिल्कुल नहीं होती? को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट हाँ प्रोफेशन एंड फैमिली को साथ में लेने में इज चैलेंज है। बेसिकली आई हैव 3 किड्स जो कि तीनों बहुत छोटे-छोटे हैं, तो मतलब देयर आर टाइम्स व्हेन दे आर नॉट वेल, दे आर सिक, तो इट्स अ टफ जॉब कि हाँ आप उन्हें छोड़ के काम पे जा रहे हो। I'm like being a doctor, you cannot leave your job also every day. You cannot leave your work, you cannot take your patient. So that's a tough thing. I can understand. So कहीं ना कहीं फैमिली को उसको, लेकिन फिर भी प्रोफेशन पहले आता है कि फैमिली?
प्रोफेशन ही जीत जाता है, प्रोफेशन ही जीत जाता है, क्योंकि वहाँ आपको लग रहा होता है कि कोई पेशेंट बहुत परेशान है। राइट, तो हम ये मान सकते हैं कि आपके जो किड्स आपके प्रोफेशन को आगे बढ़ाने मैम। I'm Preeti Kakkar and I'm Vice Principal of Springdale Public School. आजकल जो मैं फील कर रही हूँ वो सबसे ज़्यादा मैं ही नहीं, बस बाकी जो भी टीचर्स होंगी या इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई होंगी, तो सबसे ज़्यादा जो इस समय महसूस कर रहे होंगे वो यही कि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ उतना अच्छा से कंफर्टेबल शायद नहीं है, क्योंकि कुछ मीडिया की वजह से और कुछ पेरेंट्स की वजह से, कि अगर कोई टीचर बच्चे के लिए अच्छे से भी कुछ करना चाहती है और थोड़ा भी अगर डांट दे या एक मदर की तरह डांट दे या मार दे, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट सबको देखने की जो है। आई एम मेघा मित्तल गुप्ता। एक इशू जैसे आप फीमेल्स के लिए कह रहे हैं, मुझे लगता है कि दो ट्रांजिशन फेज आते हैं। वंस द फीमेल इज गेटिंग मैरिड, तो कहाँ जा रही है, उसके बाद अगर वो जहाँ जा रही है तो वहाँ से कई बार होता है यू हैव टू चेंज योर फील्ड, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द domains that are available. Family आजकल I think they are supportive. Very supportive. Right? And दूसरा जब बच्चा होता है तो you cannot leave that small child. तो ये दो phases आते हैं जब आपको, और हर फीमेल की लाइफ में आएंगे, वो आपके सामने आपको क्या डेस्टिनी किस चीज पे खड़ा कर रही है, उसके बाद या फिर आप खुद कितने स्ट्रॉन्ग हो। एग्जैक्टली, उसके बाद डिसाइड होता है कि आप आगे क्या स्टेप ले पाओगे। तो these are I think two factors that impact everyone. सर के चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कुराहट आ गई। ये कहते हैं कि जब आप शादी करके दूसरी फैमिली में जाते हैं, मतलब वो मुस्कुराहट मुझे समझ नहीं आई कि कौन सी थी, सपोर्ट दे रहे हैं वो वाली थी या अभी मेरे वाली सपोर्ट वाली थी। सपोर्ट वाली थी। नहीं, बिना फैमिली सपोर्ट के। और बहुत एक अच्छा हुआ है पिछले कुछ दिनों में, अगर हम देखें कुछ सालों में, If you do something, you relocate, then you restart again. Yes. That's what's happening. ग्रेट। I'm working as gynec endoscopic surgeon at Newtima Hospital. ये सब challenges तो मेरे साथ थे ही, फैमिली और वर्क को बैलेंस करना। बट मैंने यूजुअली क्या होता है, गायनी ऑप्स में दो चीजें होती हैं, पेरेंट्स। तो सब लोग एक फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट से नॉर्मल डिलीवरी करा लेते हैं, सिजेरियन करा लेते हैं, लेकिन जब हम लैप्रोस्कोपी की बात करते हैं कि फाइब्रॉइड की सर्जरी मैं करूंगी, तो मुझसे 15 इयर्स पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो सारी बात कर जाते थे, फिर पूछते थे मेल सर्जन कौन आएगा सर्जरी करने के लिए। सो दैट वाज अनदर चैलेंज कि वी एज सर्जन्स हैव टू कम्पीट विद द मेल फील्ड्स, एंड सच में एक रहता है कि सर्जरी तो एक मेल फीमेल से ज्यादा अच्छी कर सकता है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है प्रोबेबली, बट नाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग and now we have established it well in here. So हमने पहले एक वो फेज देखा जब हम मेल डॉक्टर के पास नहीं, changing and we are in वो जैसे हम लोग भी कभी कभी अपॉर्चुनिटी लेते हैं कि अभी तो खैर पाइपलाइन आ गई है, पर पहले सिलेंडर उठाना होता था तो लड़के को ही बुला देते हैं, आज सिलेंडर उठाना तो कैसे हम रखेंगे, exactly it's that. तो फीमेल्स के लिए कुछ कुछ अलग challenges हैं, but उसमें भी मजा आता है just competing over it. थैंक यू मैम। And now I am running a charitable clinic. I feel with age one should change. I have worked for 40 years, 37 years running nursing home at Shamli, and more than 10,000 deliveries millions. But now I feel I should give my time to maids, PMs and all that category. Those who cannot afford big hospitals and big money. That is my aim. Thank you. तो सबसे पहले मैं वुमेन्स के लिए यही बोलना चाहूँगी कि फिट रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी, बिकॉज मैं मानती हूँ कि जो हमारी मदर है, चाहे ग्रैंड मदर है, पूरी फैमिली मदर के ऊपर डिपेंड होती है। मैं मदर को, एक फीमेल को पूरे परिवार की रीति हृदय बोलती हूँ। अगर मदर फिट है तो पूरी फैमिली को फिट रख सकती है। फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने घर के काम को लेकर, हर कोई अपनी फिटनेस को भूल गया है, तो और जिसकी वजह से उसको डिजीज होने स्पेशली लेडीज ने तो पहले, अभी नहीं, पहले की आदत बनाई हुई थी, इसने जो छोड़ा वो मैंने खाना है, अगर इसके लिए कुछ बनाना है तो मैं उसमें से खा लूंगी, अदरवाइज तो मैंने चाय से बिस्किट खा ली, मेरा काम हो गया। तो अभी लेकिन मैं देख रही हूँ कि चेंजेस हैं, मतलब अगर मेरे को भी अब फिटनेस थोड़ा मुझे लगता है चेंज हो रहा है। आप समझते हैं कि अभी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चेंज हो रहा है, डाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बट अपने आप को टाइम से
और आप हेल्दी है तो आप लाइफ के हर मोमेंट्स को जी सकते हैं। अदरवाइज तो हर एक अच्छा मोमेंट्स जिससे में बड़े अच्छा नहीं लगता। थैंक यू। Fadil, also gynae consultant regional hospital. मेरा ये मानना है कि being a doctor और साथ में फैमिली का प्रायोरिटी तो बैलेंस होना चाहिए और it is really difficult to balance between the two. मैम आप टैबलेट लेकर के मेडिसिन लेके इलाज करती है कि मधुवाणी से वैसे इलाज हो जाता है? क्या खूब करता है वो मेरे जख्म का इलाज कुरेद कराए। उसके मुस्कुराने का असर मेरी सेहत पे होता है, उसके मुस्कुराने का असर मेरी सेहत पे होता है। और लोग पूछ लेते हैं आजकल दवा कौन सी ले रहे हो। तो जब डॉक्टर की वाणी इतनी मीठी और मधुर होगी तो आधे मरीज तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। या मैं भी फीमेल्स के साथ है कि वर्क प्रोफेशन एंड फैमिली वो बैलेंस बना के रखते हैं। पर समहाउ हमारी ब्रांच और इस लिटिल बिट को भी सब सोचते हैं कि ये तो बहुत इजी ब्रांच है तो थोड़ा मैनेजेबल है, लेकिन स्टिल देयर आर इमरजेंसीज एट और मोरोवर जैसे मेरा इंटरेस्ट है हिस्टोलॉजी एंड बायोप्सी एंड साइकोलॉजी, जैसे डॉक्टर जानते ने कहा कि देयर इज ऑलवेज अ कंपटीशन बिटवीन मेल एंड फीमेल डॉक्टर्स। तो सिमिलरली remains here on here also यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि अरे अच्छा फीमेल डॉक्टर ने करा है, ठीक है अभी देखते हैं, चलिए बायोप्सी अभी हम यहाँ रिव्यू कराएंगे, अभी बोन मैरोज एस्पिरेशंस यहाँ रिव्यू कराएंगे। तो इट हैपेंस, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली चेंज हो रहा है एंड वी आर गेनिंग अ पोजीशन और देखिए आगे अच्छा ही चलेगा। बहुत अच्छा चलेगा मैम, बहुत अच्छा जा रहा है। सोसाइटी से जो मेल है वो बड़े शांत भाव से हमारी बात सुन रहे हैं। टीचर और जैसे कि आगे मैम ने भी कहा कि आजकल टीचिंग प्रोफेशन इतना मुश्किल हो गया है। पेरेंट्स को देखें, बच्चों को देखें या स्कूल के मैनेजमेंट को देखें और स्टाफ सब कुछ, क्योंकि बच्चों को आप हाथ लगा नहीं सकते हैं और बच्चे तो बिना हाथ लगाए सुधरने वाले हैं। इवन जब से ये कोरोना आया है तब से तो बच्चे ऑनलाइन आकर तो लगता है कि काफी मुश्किल हो गया है सभी का। और मेरा सब्जेक्ट भी कुछ ऐसा ही है कि मतलब बहुत क्रिएटिव और ये सब है तो बच्चों को वो भी करना मुश्किल होता है। कौन सा सब्जेक्ट है मैम? मेरा आर्ट है। ओके हाँ, आर्ट मेरा सब्जेक्ट है, आर्टिस्ट। और मैंने ये सब्जेक्ट इसीलिए कि ताकि बच्चे अपना स्ट्रेस रिलीज कर पाए। बट वो पेशेंस खत्म हो गए, वो सिटिंग खत्म हो गई, बहुत खत्म हो गया। और इसमें मैं कुछ कहती हूँ कि पेरेंट्स अगर हम लोगों को सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा है। मेन पेरेंट्स ही हैं। जी जी, थैंक यू वेरी मच मैम। Sonia Raizada, Director of Sonia Televisions, former Director of Indian Televisions, Indian Institute in Indian Television. Indian State. Yes, yes. Everybody knows very well. Actually, शादी के बाद मैंने ये चीज़ महसूस करी कि जब तक आपके पीछे सपोर्ट नहीं होता आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपके हस्बैंड आपके बोन मैरो बन जाते हैं और आपको आगे पुश करते हैं तो वही चीज़ आज हमें यहाँ पर लेकर आए या जो आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है आपके जीवन साथी का। वो चीज़ मैंने बहुत शिद्दत से महसूस करी। मैंने खुद अपने पापा को देखा था। एक टाइम था जब मैं मास कम्युनिकेशन करना चाहती थी और मैंने अपने फादर से कहा कि पापा प्लीज़ मुझे फॉर्म करना है। पापा ने मुझे कहा कि म्यूजिक भी करना है क्या? तो आई वाज रियली शॉक्ड। मैंने कहा अरे मैं अपने पापा को कन्विंस नहीं कर पाई। लेकिन शादी के काफ़ी टाइम बाद इन 2011 एंड 12 मेरे हस्बैंड ने खुद मुझे इतना मोटिवेट किया। IIT में सबसे पहला इन्वॉल्वमेंट जब मास कम्युनिकेशन का हुआ तो पहला नाम इन्होंने मेरा दे दिया। और उसके बाद तो हिस्ट्री है कि फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर डिस्टिंक्शन से वहाँ टॉप किया। मतलब उसने आपको सोनिया मीम्स का डायरेक्टर बना जी दिया। बिल्कुल, यहाँ तक लाने के लिए। संदीप जी आज शाम को पार्टी है आपके यहाँ की, तारीफ के बाद तो पार्टी बनती है। और उसके बाद आपने मुझे चुनौतियों का कहा तो चुनौतियों के लिए मैं आपको बताऊं कि जब हमने शोज करने स्टार्ट किए तब एक मुझे शेर याद आता है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए इनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही कुछ
और ऐसे ही लेडीज को निकालना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था जब उनको हम प्लेटफॉर्म देते थे और उन्हें कहते थे कि आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कीजिए, पर धीरे धीरे चीजें चेंज। Everyone, my name is Tanu Singh, or I'm a makeover specialist and director Supuk Salon, and I'm an educator also. Challenges life may formalize that I have switches in my body. So when I'm with kids, my mother switches on. When I'm with client, my as a specialist switches on. So when I'm an educator, my teacher switches on. So we have to have multi switches in our body. और हर किसी की expectations, आपके बच्चे की expectations, आपकी family के parents की expectation, आपके husband की expectation, सबकी अपनी अपनी रहती है। So मेरा ये मानना है कि मैं अपने आप को उनकी expectations के discuss work. And when I'm a mother, I do not discuss my work with children, and then I'm only a mother. So I think dividing your roles in whatever roles you have in society as well as in life, अगर वो maintain हो जाए तो challenges are जितने challenge आए उतने कम। एक lady के लिए the more challenge I get, the stronger I become, and I think that helps us to move forward and take challenges in life, and that is helping me out. So I accept all the challenges of life. I know very well that मैंने बहुत आपके almost 26 years I've been working with different institutes. मुझे ये कहना है कि जेंडर रोल डिफाइंड है, बच्चों को पालने का काम, क्योंकि वो बहुत करीब होते हैं माँ के, तो वो माँ ही करेगी। बट जोरदार तालियों के साथ हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत और अभिनंदन। माननीय मंत्री बेबी रानी मौर्य जी हमारे बीच में, महिला कल्याण और बाल विकास पुष्ट आहार विभाग आप देखती हैं, बहुत बहुत स्वागत। और श्रीमती संगीता अग्रवाल जी हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि मैम का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करें इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन श्रीमती संगीता अग्रवाल जी से। मेरा निवेदन कि मैम का इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत और अभिनंदन करें। संगीत सोरेन सर से मेरा अनुरोध है कि हमारे बीच में अनुज चतराम सर हैं। आशीष जी, इस मीडिया से आपका बहुत इस कार्यक्रम में और उपस्थित सभी लोगों का मैं पुनः स्वागत करती हूँ। तो लैंप लाइटिंग के लिए इस बेला में हमारा सहयोग, लैंप लाइटिंग के इस बेला में हमारा सहयोग करें। आशीष गौतम जी, संगीता मैम, नीरज मित्तल जी हमारे साथ हैं, उनसे मैं निवेदन करती हूँ। न्यूट्रिमा हॉस्पिटल से अंगूरी देवी जी हमारे साथ हैं, उनसे मैं निवेदन करती हूँ। जेपी ग्रुप से या संगीता जी हमारे साथ हैं, मैं निवेदन करती हूँ कि इस कार्यक्रम को आगे हम बढ़ा सकें, पहले श्री हरि के चरणों में प्रणाम कर सकें। श्रीमती अंगूरी देवी जी से पुनः निवेदन है। कामचंद साहिब से हमारे बीच में सचिन जी हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूँ। श्री अजय प्रताप जी राधा गोविंद हॉस्पिटल से हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं निवेदन करती हूँ कि लैंप लाइटिंग कर इस कार्यक्रम के उद्घाटन में हमारा सहयोग करें। माननीय मंत्री महोदया बेबी रानी मौर्य जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। महिला कल्याण और बाल विकास पुष्ट आहार हमारे बीच में यहाँ पर हैं। साथ में संगीता मैम से निवेदन करती हूँ इस मंच की शोभा बढ़ाएं, जिससे कि हम अवार्ड का कार्यक्रम के साथ यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ प्रोफेसर गुंजन त्रिपाठी जी को। जोरदार तालियों के साथ उनका मंच पर स्वागत और अभिनंदन। जो लोग उपस्थित हैं उनकी लिस्ट मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं क्रम से नाम लेती जाऊंगी, तो अगर नहीं है तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। डॉक्टर एनी अग्रवाल, डॉक्टर गुंजन शिक्षक जगत से आती हैं और वहाँ पे इनके अविस्मरणीय कार्यों के लिए हिंदुस्तान इनको इस नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित करता है। एस्पायरिंग वुमेन 2023।
डॉक्टर एनी अग्रवाल मेरठ शहर के एक प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट हैं। आप अपने कार्य और आपका उद्देश्य है बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, जो शिक्षा से अभाव है उसको पूरा आप करती हैं। दीप्ति चौधरी, दीप्ति चौधरी तो आप विलास के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मंच पर सादर आमंत्रित हैं दीप्ति चौधरी। प्रिया पवार, प्रिया पवार बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं। 2028 में आपको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है। यस, कुछ सज्जन हैं जो बिना मेरे रिक्वेस्ट के भी तालियां बजा रहे हैं, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट, अगर आप वास्तव में महिलाओं का सम्मान करते हैं तो उनके सम्मान पे तालियां बजनी चाहिए। डॉक्टर रीमा वाजपेयी, डॉक्टर रीमा वाजपेयी विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की डायरेक्टर हैं और स्टूडेंट्स को सपोर्ट, बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, फैशन टेक्निक्स के बारे में उनको बताती हैं। शहर में उन बच्चों को जिनको फैशन की समझ है उनको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। डॉक्टर विभा नागर, मिसेस सोनिया रायजादा, मिसेस सोनिया रायजादा, सोनिया रायजादा टेलीफिल्म्स के क्षेत्र में एक प्रख्यात हस्ती है। उन्होंने स्वयं भी अभी अपने बारे में बताया कि शादी के उपरांत उन्होंने की डायरेक्शन में बहुत सारी टेलीफिल्म्स बन चुकी हैं। डॉक्टर गुंजन गोविल, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, खुशियों की दुनिया से आते हैं, उनका अवार्ड देने के लिए आ रहे हैं डॉक्टर प्रज्योत गोविल जी। डॉक्टर गुंजन के बिहाफ पर प्रज्योत जी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गुंजन गोविल एक आईवीएफ विशेषज्ञ हैं और शहर में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो निसंतान थे, जिनको संतान सुख देकर आप उनका सहयोग कर रही हैं। डॉक्टर निशा मलिक, डॉक्टर निशा मलिक कैलाशी हॉस्पिटल से अगर कोई है तो उनके बिहाफ पे ये उनका अवार्ड ले सकता है। ईशा जी की जगह अनीता जी ने लिया है, बहुत बहुत अनीता जी धन्यवाद आपका। संजना दलक, संजना दलक, संजना दलक जी की जितनी तारीफ की जाए कम है। अभी उन्होंने बताया कि हर आप एक सुपर वुमेन है, लाजवाब, दमदार और शानदार। इनके बारे में ये तीन शब्द बहुत खूबसूरती से कहे जा सकते हैं। मिस एशिया 2018 में आप गोल्ड मेडलिस्ट, कांस्य पदक आपने लिया 2018 में ही और उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल लिया। ये मिस इंडिया एवं मिस फेडरेशन भी रह चुकी हैं। डॉक्टर प्रियंका गर्ग, डॉक्टर प्रियंका गर्ग अत्यंत सरल और मृदुल भाषी डॉक्टर गर्ग शहर के प्रमुख न्यूट्रिमा हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट हैं। लेप्रोस्कोपी सर्जरी के रूप में
सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर श्वेता अग्रवाल, डॉक्टर श्वेता अग्रवाल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आप वेरिटिस कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर केयर क्लिनिक में खतरनाक मरीजों से उनकी बीमारियों से संघर्ष करके उनको नया जीवन दे रही है। जैन शहर के प्रमुख वर्तमान किडनी हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर हैं मिसेस आकांक्षा शर्मा। आकांक्षा शर्मा आकांक्षा शर्मा मेरठ के सबसे प्रसिद्ध सोफिया गर्ल्स स्कूल की वरिष्ठ शिक्षिका हैं, समाज सेविका हैं। प्रीति कांकर, प्रीति कांकर आप एक महिला एंटरप्रेन्योर हैं जो व्यवसाय के क्षेत्र में अपना नाम कमा रही है और नई शिक्षा पद्धति इसमें बच्चे। मिसेस मीरा त्यागी, मीरा त्यागी एक प्रसिद्ध कला शिक्षक हैं। जैसा उन्होंने बताया कि कला के क्षेत्र में उनका 16 वर्षों का अनुभव है। मिसेस तनु सिंह, सुकून चेन ऑफ सैलून्स, आप पिछले 25 सालों से इस प्रोफेशन को नए आयाम दे रही हैं। पार्लर और ब्यूटी के क्षेत्र में आपका नाम विस्मरणीय है। पूजा चौधरी जी, सोशल वर्कर खास तौर से गरीबों के लिए आप बहुत कार्य करती हैं। तनु जी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। पूजा चौधरी, चंचल खटाना, अगला नाम है चंचल खटाना जो फैशन और लाइफ स्टाइल क्षेत्र में एक उभरता हुआ नाम है, जो अपनी प्रतिभा से नेशनल पत्रिकाओं में स्थान पा चुका है और मिस इंडिया रह चुकी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। चलिए मिस इंडिया के नाम से जोरदार तालियां लिखिए। अगला नाम है आकांक्षा, आकृति यादव जी, मिसेस आकृति यादव। मिसेस आकृति यादव एक समाज सेविका हैं, शहर के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करती हैं। इनका मानना है किसी की मदद करके जो सुख प्राप्त होता है वो किसी और चीज में नहीं होता। सौभाग्य से इनके आप SDM मवाना की धर्म पत्नी है। डॉक्टर अमरीन यूनुस, डॉक्टर अमरीन यूनुस एक शालीन व्यक्तित्व की धनी है जो महिला चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं और ब्लॉसम्स के नाम से आपने एक नया हॉस्पिटल खोला है जहां पर वो जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद करती है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर श्वेता गर्ग, MD DM फ्रॉम KGMU लखनऊ। डॉक्टर श्वेता एक डायनामिक शख्सियत है और शहर की जानी मानी पैथोलॉजिस्ट हैं। मेघा मित्तल, मेघा मित्तल पिछले 16 वर्षों से शिक्षा और करियर काउंसलिंग के क्षेत्र में काम कर रही है। बहुत सारे नौजवानों को आप दिशा निर्देश देती है और उनको उनकी सही मंजिल तक
पहुंचा रही हैं। डॉक्टर अनुपमा उपाध्याय, डॉक्टर अनुपमा उपाध्याय पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक विख्यात प्रसूति एवं महिला रोग विशेषज्ञ हैं। आपकी कार्यशैली आपको विशिष्ट बनाती है। इनका हर संभव प्रयास नेचुरल डिलीवरी पर रहता है। डॉक्टर अंगूरी गर्ग, DGO, Thank you very much, Dr. Anupma Upadhyay मंच पर। डॉक्टर अंगूरी गर्ग यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टरों में सबसे वरिष्ठ, 40 साल का बेमिसाल अनुभव। आप सोनू चैरिटेबल क्लिनिक शामली और सोनू क्लिनिक मेरठ में रन करती हैं। मानती है कि मानव सेवा ईश्वर की सेवा के बराबर है। डॉक्टर विभा नागर, डॉक्टर सुधीर अग्रवाल काम्बोज, MBBS MCH। डॉक्टर सुधीर काम्बोज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहली एकमात्र ब्रेस्ट एवं एंडोक्राइन सर्जन है। चिकित्सा जगत में इनका ज्ञान अतुलनीय है। सौम्य व्यवहार के मालिक डॉक्टर सुधीर वर्तमान में न्यूट्रिमा हॉस्पिटल से जुड़कर लोगों को सेवाएं दे रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा से हमारे बीच में है। दोनों लोगों को मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। हमारे साथ वहाँ के बैंक ऑफ बड़ौदा को रिप्रेजेंट कर रहे दोनों शख्सियत को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। श्री हरीश अरोड़ा जी हमारे बीच में हैं, अनुज चित्रांश जी बीच में हैं। दोनों से मेरा निवेदन है कि इस मंच की शोभा बढ़ाएं। रामचंद्र सहाय से हमारे बीच में सचिन जी है, मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। पायल फर्नीचर से नीरज जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। राधा गोविंद हॉस्पिटल से श्री अजय प्रताप जी हमारे बीच में मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जेपी ग्रुप से अनिल हमारे साथ हैं। जेपी ग्रुप यूट्यूब हॉस्पिटल से अमित उपाध्याय जी हमारे बीच में मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ आभार के साथ। अच्छा, डॉक्टर प्रियांक और डॉक्टर संदीप हमारे बीच में हैं और उपस्थित नहीं हो पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट सर। गुंजन आयुर्वेद से गौरव जी हमारे बीच में। आई रिक्वेस्ट प्लीज एक्सेप्ट द टोकन ऑफ थैंक्स एंड वी आर रियली थैंकफुल फॉर योर काइंड सपोर्ट। जल्दी से हमारे ऑडियंस को मैं मंच पर आमंत्रित
करती हूँ। हमारे पास समय 5 मिनट बचे हुए हैं ग्रुप फोटो के लिए, फिर हम आज HT डिजिटल के माध्यम से इंस्पायरिंग वुमेन का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं सही बताऊं तो आपको, मैं खुद भी इंस्पायर हो रही हूँ आप लोगों से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के सामने मैंने कुछ नहीं किया, मतलब इतनी गर्व की अनुभूति हो रही है मुझे कि मैं बता नहीं सकती। और सही बात तो यही है, कहते हैं ना कि बेटियों को खुला आसमान दो तभी तो वो अपने पंख फैलाएगी। तो आप उसको आज साकार कर रहे हैं। आपको खुला आसमान मिला, बड़ों का सपोर्ट मिला, अपनी बुद्धिमत्ता से आप विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य कर रही हैं, और उसके लिए आज आपको जो अवार्ड दिए गए हैं, छोटा हो बड़ा हो उसका मतलब नहीं होता, लेकिन ये आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मैं आगरा की मेयर थी 95 या 95 से 2000 तक, तो एक मुझे उत्तर प्रदेश रत्न मिला था। वो रत्न मेरे आज तक काम आया है। मेरी राजनीति को बढ़ाने के लिए उसने बड़ा काम किया, क्योंकि आगरा की मेयर रहते शायद मैंने कुछ अच्छे काम किए होंगे, मुझे चुना गया। और इसी प्रकार नारी रत्न, समाज रत्न, कई तरह के इस तरह के जब ये अवार्ड मिलते हैं, मैं केवल इसलिए बता रही हूँ कि हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और कोई महिला को दे अवार्ड तो ये और भी गर्व की बात है। लेकिन कहते हैं ना कि महिलाएं तो एक दूसरे से ऊंचाई करती रहती हैं, ऐसा नहीं है। मेरी सोच उनसे बिल्कुल विपरीत है। मैं चाहती हूँ, तो ये मेरा सपना भी है कि महिलाएं खूब आगे बढ़े। जो प्रधानमंत्री जी का नारी शक्ति मिशन है, मुख्यमंत्री जी का नारी शक्ति मिशन है, इसको हमें बहुत आगे तक ले जाना है। और वो चीज मैं आप में देख पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि आप अपनी कड़ी मेहनत और लगन से प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री के इस विजन को बहुत आगे तक ले जाएंगे। आप विभिन्न क्षेत्रों से आएंगे, डॉक्टर्स हैं, अभी मेरी डॉक्टर्सों से बात भी हो रही थी, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी आई है। मैंने उनको यही कहा कि हमारा कोई बच्चा कुपोषित नहीं होना चाहिए। मैं जिस विभाग की मंत्री हूँ, महिला कल्याण और बाल विकास, उसमें मैं देखती हूँ जब गांव जाती हूँ, छोटे छोटे जिलों में जाती हूँ, तो बच्चे बड़े कुपोषित मिलते हैं। 1 साल का बच्चा ऐसा लगता है 1 महीने का। तो मेरा जो भी डॉक्टर हैं जो बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, उनसे यही निवेदन है कि ऐसे बच्चों के लिए आपको विशेष अभियान चला के उनको पोषित करना पड़ेगा। वो मेंटली ठीक रहेंगे और फिजिकली फिट रहेंगे, तभी तो कुछ कर पाएंगे, तभी तो वो आगे बढ़ के अपने जिस भी गली मोहल्ले में, कॉलोनी में रहते होंगे, जिस जिले में रहते होंगे, तभी वो उसके नाम को आगे लेके प्रदेश और देश तक आएंगे। इसी तरह गाय जिस कितनी सारी बैठी है, मैंने कई को दिए अभी। मेरा आपसे भी निवेदन है कि जितनी भी हमारी ग्रामीण अंचल की बहनें, मेरठ से लगे हुए जो गाँव हैं, जो दलितों के, गरीबों के, जहाँ कोई नहीं जाता हो, आप सीएमओ के माध्यम से बात करके वहाँ पर कैंप लगाएं। सबसे ज़्यादा कमी महिलाओं में हीमोग्लोबिन की होती है, खून की कमी। वो कभी जांच ही नहीं कराती बेचारी, काम में लगी रहती हैं, और कई बार बीमार हो जाती हैं तो उसी सीधी दवा खा लेती हैं, और आखिर में उन्हें कोई बड़ी बीमारी घेर लेती है, जिसके कारण वो ठीक नहीं हो पाती। तो हमारा ये कर्तव्य भी है, धर्म भी है कि हम उन बहनों को भी उन बीमारियों से मुक्ति दें, उनको भी एक अच्छा स्वास्थ्य देंगे तो एक परिवार स्वस्थ रहेगा। परिवार स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ ठीक होता है। नारी शक्ति मिशन का यही एक है कि महिला घर की धुरी है, वो बच्चों की भी गुरु है और घर की धुरी है, उसके बिना घर नहीं चल सकता। वो किसी भी क्षेत्र में है। आप एक दिन भोजन मत बनाइए, घर में देखिए आपका घर बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो हर महिला का हमें ध्यान रखना है, हर महिला की हमें चिंता करनी है,
और आप जो भी कर सकती हैं, आप सब सेवा भाव से जुड़ी। अगर आप सेवा भाव से नहीं जुड़ी होती तो शायद आपको ये अवार्ड नहीं मिलती। तो मैं तो बस आपसे निवेदन ही कर सकती हूँ, आग्रह कर सकती हूँ, क्योंकि आप तो खुद प्रेरणा देने वाली जितनी भी बहनें सब हैं। आप देखिए बिल्डर हैं इतनी बड़ी, मैंने पूछा आप क्या करती हैं तो खुद ही बता रही थी मैं स्कूल और कॉलेज चला रही हूँ, बिल्डिंग का भी काम है। तो अगर कोई महिला ऐसी ऊंचाइयों पे जाती है तो घर की अनुभूति होती है कि हमारी कोई बहन भी पुरुषों के उस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है जहाँ वो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस लाइन में आऊँगी। तो इंडिया आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है, और मुख्यमंत्री जी भी जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति जगे, और मैं खुद महिला कल्याण और बाल पुरस्कार की मंत्री हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बहनें सब आगे बढ़ें और उत्तर प्रदेश के लिए एक गर्व की अनुभूति होगी अगर बहनें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी और बढ़ चढ़ के कार्यक्रम होंगे। और मैं जो भी प्राइवेट मीडिया यहाँ पर हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, उनसे आग्रह करूँगी कि ऐसी बहनों को ढूंढें, उनको निकाल के लाइए, उनको प्रेरित करिए। जब प्रेरणा मिलती है इंसान तभी आगे बढ़ता है, उसे कोई सम्मान मिलता है तब आगे बढ़ता है। कोई देखिए मैं भी जब कुछ नहीं थी, बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, एक उड़ान सीरियल आता था और बचपन की बात बता रही, मालूम नहीं कितने लोगों ने देखा है। मैंने उससे प्रेरणा ली थी कि जब एक गांव की बच्ची ये उड़ान देख के IPS अधिकारी बन सकती है तो हम क्यों नहीं कुछ कर सकते। हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, कोई सपना बड़ा देखना चाहिए, अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। अगर आप संकल्पित हो जाएंगे, अपने मन में उस सपने को जगाए रखेंगे तो वो जरूर पूरा होगा। मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैंने तो जो सपना देखा मेरा तो पूरा हो गया। आज मैं जो चाहती थी बचपन से, आज मैं जिस मुकाम पर खड़ी हूँ, मेरा एक वो दृढ़ संकल्प भी था। मैंने उस सपने को कभी सोने नहीं दिया, उसे मरने नहीं दिया कि मुझे बड़े होके ये करना ही नहीं। कि फेस महिलाओं को थोड़ी ज़्यादा समस्याओं को जूझना पड़ता है या फेस करना पड़ता है, लेकिन जिसमें ये शक्ति होती है वो निकल ही जाती है, आगे बढ़ी जाती है। तो आप सबसे मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं तो सभी बहनों को एक बार फिर से प्रणाम करते हुए, दिल से प्रणाम करते हुए कि आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इस कार्य को और आगे बढ़ाइए, गरीब दलित बच्चों की सेवा करते हुए आगे बढ़िए। ईश्वर आपको उसका फल जरूर देगा। मुझे इस अवसर पर बस इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस अच्छे कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया। मुझे आगरा निकलना होगा, मेरा 4 बजे आगरा में भी एक कार्यक्रम है। पहले ये शाम को होने वाला था, मैंने ही आग्रह किया कि इसे दोपहर को करिए, तभी मैं रह पाऊंगी। तो मुझे अच्छा किया, मैंने करा लिया। मैं आप सब बहनों से मिली और आप सब भी मुझे याद करेंगी। जब भी मुझे लखनऊ में मिलने आ सकती हैं तो मैं जरूर आपसे बात करूंगी। बस इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Please come up on the stage. उसके बाद जो हमारे हिंदुस्तान मीडिया से, असम मीडिया से लोग हैं वो जल्दी से आ जाए, हम इसी के साथ एक ग्रुप फोटो भी लेंगे। विभा नागर जी, विभा नागर जी, ट्रू मार्क से साहिल जी और शिखा यादव जी। शिखा यादव जी, ये विभा नागर जी के बिहाफ पे उनकी बेटी है जो इसको यहाँ से रिसीव कर रही है। जी, शिखा यादव जी। मैं हिंदुस्तान परिवार से ये निवेदन करती हूँ कि मैम को धन्यवाद उनके कीमती समय देने के लिए और स्वयं मीडिया की तरफ से। मैम बहुत बहुत
जी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपना कीमती समय देने के लिए और यहाँ आकर हमारे मेरठ शहर की उन तमाम हस्तियों का हौसला बढ़ाने के लिए जो समाज के लिए अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। एनजेपी ग्रुप बहुत बहुत हृदय से आपका आभार व्यक्त करता है आपके इस कीमती समय के लिए। इक्विपमेंट्स एसडीएस ग्लोबल हॉस्पिटल, कैलाशी हॉस्पिटल, मायरा फाउंडेशन, रामचंद्र सहाय, सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राधा गोविंद हॉस्पिटल, बैंक ऑफ बड़ौदा, डॉक्टर प्रियांक गर्ग, BIG ग्लोबल स्कूल, सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, यूनिफायर सिस्टम, सत्यम सैनिटरी एंड हार्डवेयर स्टोर, डॉक्टर आरती जैन एंड डॉक्टर अमित जैन, ट्रू मार्क इंडिया एडवर्टाइजिंग, सुगम सैलून, सोनू नर्सिंग होम, सोनू चैरिटेबल क्लिनिक। हृदय से आप लोगों का आभार आपकी इस काइंड सपोर्ट के लिए। और बाकी सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आज थोड़ा समय से पहले लंच ले लीजिए क्योंकि हमने व्यवस्था कर दी है आपके लिए।